Hello students, our next topic is triangles. ट्राइंगल्स के बारे में आप लोग 6 क्लास से काफ़ी कुछ पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को पढ़ेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे। जो भी ट्राइंगल के अंदर प्रूफ रहेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो रखूँगा और यहाँ जो हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा उसके लिए अलग वीडियोज रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनता है एंड ऑल द 3 लाइन सेगमेंट्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। इवन ये कह सकते हो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास में, और उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं तो एक फिगर बन के आता है और उस फिगर को क्या बोला जाता है, ट्राइंगल। ठीक है, कोई ये जो जहां 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इसको वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल बोला जाता है। जैसे हमने नेमिंग कर दिया ए बी एंड सी, तो आपके पास में ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। कुछ और भी नेम दे सकते हो आप लोग, पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स रहती हैं, जैसे यहाँ 3 साइड्स हैं, ए बी, ए सी और बी सी, और 3 ही एंगल रहते हैं, जैसे एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है, चैप्टर जो 7 है आपका एनसीईआरटी के अंदर, उसमें जो फर्स्ट आपका डिस्कस किया गया है ट्राइंगल में, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्ड कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखते हैं, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को स्टडी करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट से क्या मीनिंग है, जैसे मान लो आपके पास में 5 रुपीज की कॉइन है। ठीक है, सेम ईयर में जो बने हुए कॉइन है वो हैं, ऐसा नहीं है कि एक 1947 का कॉइन ले रखा और एक आपने 2019 का कॉइन ले रखा है, तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। सेम ईयर में बने हुए 2 कॉइन्स हैं, मान लो 5 रुपीज के। ठीक है, अब एक कॉइन को जब दूसरे कॉइन के ऊपर हमने रखा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कंप्लीटली कवर कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपके पास में एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ 5 और 7 है, एक अनदर रेक्टेंगल है जिसको मैंने थोड़ा ऐसे रोटेट करके रख रखा है मान लो, और रोटेट करने के बाद में जो इसकी साइड्स हैं वो सेम है, ये वाली साइड 7 है और अब ये 5 है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा रोटेट करके 90 डिग्री से इसके ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कवर कर जाएंगी। ठीक है, जैसे फोटोकॉपी आप लोग निकालते हैं किसी पेज की, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फोटोकॉपी के लिए जो पेजेस आप लोग यूज करते हैं, कोई भी 2 पेजेस कंसिडर करें, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो टोटली एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ये जो 5 रुपीज के कॉइन थे, दे आर एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ ईच अदर, दीज 2 रेक्टेंगल्स आर एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ ईच अदर। और जो फोटोकॉपी के लिए 2 पेजेस आपने यूज कर रखे हैं, दे आर एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ ईच अदर। यानी कि रिप्लिका से क्या मीनिंग है, सेम कॉपी है, वो डिट्टो कॉपी है उसकी। ठीक है, जैसे मान लो 2 ट्विन्स हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं, एक को छुपो लिया जाए, एक को बाहर निकाला जाए, दूसरे को हाइड किया जाए तो उनमें कोई डिफरेंस ना बता पाए, यानी कि उनका साइज भी सेम है और उनका शेप भी सेम है, तो उनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, कि ये 2 पर्टिकुलर फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, अगर उनका शेप और साइज क्या है, सेम है। और कॉन्ग्रुएंट का आप दूसरा मीनिंग ये भी ले सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्ट रिप्लिका, एग्जैक्ट रिप्लिका, सेम एक दूसरे की कॉपी हो, जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी,
टिटो कॉपी जो होते हैं कोई भी दो फिगर, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको बोला जाता है दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो जनरल कॉन्ग्रेंसी नहीं है, हम तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे खाली। इट मीन्स हमें कोई दो ट्राइंगल गिवन रहेंगी तो उनको हम कॉन्ग्रेंट कब कहेंगे। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये है, से दिस इज योर ट्राइंगल पी क्यू और आर, और एक अनदर ट्राइंगल है मान लो ए बी सी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर जब रखा तो मान लो ये ट्राइंगल क्या कर रही है, इसको कंप्लीटली कवर कर जा रही है। ठीक है, और कवर करते टाइम एक चीज क्या हुई कि जो पी क्यू लाइन है इसने कवर किया ए बी को, यानी कि पी क्यू लाइन को किस साइड ने कवर किया है, ए बी ने, और क्यू आर ने कवर किया साइड बी सी को। ठीक है, और पी आर ने कवर किसको किया, ए सी को। ठीक है, एक चीज और भी आपको देखने को मिलेगी कि ये जो एंगल है ये किसी पर्टिकुलर एक एंगल को कवर करेगा। मान लो पी ने किसको कवर किया है, ए को, एंगल पी ने किस एंगल को कवर किया, एंगल ए को। एंगल क्यू ने कवर किया एंगल बी को, और एंगल आर ने कवर किया है एंगल सी को। क्लियर है, तो ये तो हर केसेस में होगा, जब जब दो ट्राइंगल एक दूसरे को ऐसे कवर करेंगी तो ये चीजें पॉसिबल रहेंगी। वहां 6 थिंग्स कि तीन साइड एक दूसरे को कवर करेंगी और तीन एंगल्स एक दूसरे को कवर करेंगे। तो जो साइड जिस साइड को कवर करती है तो इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि जब हमने इसको इसके ऊपर रखा तो एंगल P ने एंगल A को कवर किया है, इट मीन्स P एंड A आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब जब ऐसा होगा दो ट्राइंगल एक दूसरे को कवर करेगी तो ये 6 चीजें भी पॉसिबल रहेगी कि तीन साइड्स को कवर करेंगे और तीन एंगल्स को कवर करेंगे। तो जिस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल मिला आपको, जिस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड मिली, तो इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको ये 6 थिंग्स क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि तीन साइड के इक्वल हो और तीनों एंगल के इक्वल हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके 6 पेयर्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 6 पेयर इक्वल होगी तभी ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां से डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या मिली कि 2 ट्राइंगल्स आर said to be congruent if they have same shape and size। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर यही तो चीज होती है, शेप होता है और एक साइज होता है। कि दो ट्राइंगल का अगर शेप सेम है और साइज सेम है, डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बच्चों, आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर है और एक ट्राइंगल ऐसे है, ये मान लो ए बी और सी है। मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी आपका एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 70 डिग्री है और ये एंगल क्या है, 70 डिग्री है, और ये एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री है और ये भी आपका 50 डिग्री है। और
क्यू आर साइड इक्वस टू है बी सी के और ए सी साइड इक्वस टू है पी आर के और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो सेम शेप और सेम साइज का मीनिंग ये नहीं है कि वो रोटेटेड नहीं हो सकती। तो कुछ बच्चे ऐसे ना करें कि इसको देखे कि ये तो बिल्कुल अलग सी दिख रही है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। तो कॉन्ग्रेंसी में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उसकी पोजीशन क्या है, मैटर क्या करता है उसकी साइड्स और उसके एंगल्स, जहाँ तक ट्राइंगल्स की बात है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये एंगल 60, यहाँ भी एक एंगल 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, यहाँ 70 है। तो तीन एंगल तो इक्वल हो चुके हैं, यानी कि P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है A है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है B है और R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है C है। अब फिर हमने कहा जो साइड PQ है वो किसके इक्वल है AB के, तो ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है। जो QR साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है AC है और PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, सॉरी QR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी BC और PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC। तो हमने कहा कि ये 6 पेयर्स क्या हैं इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल डेफिनेटली क्या होंगी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो कॉन्ग्रेंसी को बच्चों देखे लिखा कैसे जाता है, जैसे यहाँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप फटाफट एक ट्राइंगल को लिख लो PQR कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू किसके कॉन्ग्रेंट है उस ट्राइंगल को यहाँ लिखा जाएगा। तो लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, P की प्लेस में यहाँ P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही लिखना पड़ेगा आपको। तो P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है A है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है B है और R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है C है। देख लो चाहे PQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB है, QR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है BC है और PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC है। तो ये तरीका रहेगा कॉन्ग्रेंसी को लिखने का। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू BAC, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P और B इक्वल नहीं है। यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखे जाते हैं वही एंगल लिखे जाएंगे जो क्या हो इक्वल हो, सेकंड पोजीशन पे वही एंगल लिखे जाएंगे जो इक्वल हो, थर्ड पोजीशन पे वही एंगल लिखे जाएंगे जो इक्वल हो। ये तो बात रही एंगल्स की। साइड्स को भी ऐसे ही लिखा जाता है। साइड कब बनती है? जब दो पॉइंट्स को चूज करते हैं, दो को चूज किया यहाँ एक साइड बनी, फर्स्ट टू को चूज किया यहाँ एक साइड बनी, तो पी क्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? बी ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखो पी क्यू बी ए के इक्वल है, ये तो सही है। लेकिन क्यू आर, इन दो को उठाया तो यहाँ से क्या उठेगा? ए सी। तो क्या क्यू आर ए सी के इक्वल है? क्यू आर तो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट चेक करना हो तो आप ये 6 पेयर्स चेक करेंगे। और अगर कोई आपको लिख के दे दे कि एक ट्राइंगल है ABC एंड इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, तो यहां से आप लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहां से आप कहेंगे कि दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, इट मीन्स ये जो फर्स्ट पोजीशन पे एंगल है वो डेफिनेटली डी के इक्वल रहा होगा। एंगल ए किसके इक्वल रहा होगा? डी के। और एंगल ए किसके इक्वल है? डी के। ये हमने किससे कहा? CPCT। बार बार आपको देखने को मिलेगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। लिख दे रहा हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? डी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? ई। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? एंगल एफ। और साइड कैसे बनती है? मैंने कहा जब दो पॉइंट्स को चूज करेंगे तो यहां से फर्स्ट टू को चूज किया तो यहां भी फर्स्ट टू को ही चूज करना पड़ेगा। ए बी किसके इक्वल रहेगा? डी ई के। ये भी किससे कहा? CPCT से, क्योंकि दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट।
बी सी के इक्वल कौन रहेगा, ई एफ। ए सी के इक्वल कौन रहेगा, डी एफ। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप फटाफट लिख देंगे कि ए के इक्वल डी, बी के इक्वल ई, सी के इक्वल एफ। कैसे लिखा, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। और बच्चों आप लोग ना वीडियो को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या कैसे रिकॉर्ड किया होगा, कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार आप लोग वीडियो के गो थ्रू हो जाओ, फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जैसे आप मूवी देखते हैं, क्या आपको एक बार में कंप्लीट मूवी समझ आ जाती है? समझ आ भी जाती है तो क्या आपको कंप्लीट मूवी याद रह जाती है? नहीं रहती। तो ये तो आपका, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट रहता है फिर भी वो याद नहीं रहती, और इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना मूवी के अंदर होता है, तो फिर ये एक बार में कैसे याद हो जाएंगी? तो आपको वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना चाहिए। ठीक है, वीडियो को आराम से देखो, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप कितने भी क्वेश्चन इनके ऊपर सॉल्व इजीली कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल में आप लोगों ने देखा कि मेजरली कितने पेयर्स उठ के आपके सामने आते हैं, 6 पेयर आते हैं। यानी कि जब भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंसी को आपको चेक करना होगा, आपको ये 6 पेयर से चेक करने होंगे। तो बड़ा ही टेडियस वर्क हो जाएगा, क्योंकि 6 पेयर को चेक करना लेंदी प्रोसेस है। तो इस काम को कम करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज बने कि हम लोग इन 6 को चेक ना करके कुछ लिमिटेड पेयर्स को चेक कर लेंगे। अगर वही इक्वल हैं तो डेफिनेटली ट्राइंगल्स के बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल क्या रहेगी, कॉन्ग्रेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आया आपका एग्जम। जैसा कि यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, यूक्लिड की एग्जाम्स का कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम दे रखा है 7.1, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये मैथमेटिकली ट्रू है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन पे इसको ट्रू माना गया, देखा गया। तो फर्स्ट एग्जाम आपका क्या आता है, ट्राइंगल्स का साइड एंगल साइड। तो मैं आपको ये अच्छे से समझा दूं कि साइड एस मतलब ए मतलब एंगल, और इस एस का मीनिंग क्या है, साइड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मान लो आपके पास में 2 ट्राइंगल है, इफ 2 साइड्स की 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स, इंक्लूडेड एंगल एक ही एंगल होगा, एंगल ऑफ 2 triangles are equal, then triangles are congruent। कि आपके पास में 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल 2 ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स क्या होंगी, डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट होगी। ये कहता है साइड एंगल साइड एग्जाम। जैसे कि इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, मैंने कहा 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल है ए बी सी, या फिर डी ई एफ, जो आपका मन करे, ए बी सी मान लेते हैं। अब किसी ने कहा कि ये जो साइड है दिस इज योर 5 सेंटीमीटर एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 7 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज योर 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो अब देखो वो आपसे ये पूछे कि बताओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो डेफिनेशन तो क्या डिमांड करती है कि 6 की 6 चीजें बताओ इक्वल है या नहीं। तो देखो इसमें जब दे ही 3 चीजें रखी तो हम 6 चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन तो हम इनको कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते,
लेकिन जो साइड एंगल साइड एक्सम है वो क्या कहता है, दो साइड, ये देखो दो साइड और उनके बीच में एंगल लिख रखा है ना इसमें, ये एक्चुअल में ये क्राइटेरिया ही अपने आप में सब कुछ बता जा रहा है कि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल। तो दो साइड देखो, मैंने ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7, ये 7, इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों साइड के बीच का एंगल 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, ये भी यहाँ भी इन दोनों के बीच का है, यहाँ भी इन दोनों के बीच का एंगल है। यानी कि यहाँ आप कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हो, साइड एंगल साइड। तो आप लोग कहेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, एंगल P इक्वल्स टू एंगल A, एंगल साइड PR इज इक्वल्स टू AC। तो आप कहेंगे दिस इम्प्लाई ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC बाय SAS। ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो डेफिनेटली QR BC के इक्वल है और एंगल Q B के इक्वल है और एंगल R एंगल C के इक्वल है, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। तो ये था आपका एग्जाम साइड एंगल साइड। और क्वेश्चंस भी हम लोग बाद में करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन किया है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दे आपको कि एक ट्राइंगल दे दिया PQR और एक ट्राइंगल है आपके पास में ABC, कह दे कि ये साइड 5, ये वाली साइड भी 5, ये 7 और ये 7 और ये एंगल आपको दे दे 30 डिग्री और यहाँ दे दे ये एंगल 30 डिग्री। तो क्या हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं? कैन वी से ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC बाय साइड एंगल साइड? कि साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी? हमने कहा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इक्वल जरूर है, लेकिन क्या ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है? नहीं है। क्या ये एंगल इन दोनों के बीच का है? नहीं है। तो साइड एंगल साइड तो तभी लगता है जब दो साइड इक्वल हो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए। तो यहाँ तो बीच वाला एंगल इक्वल है ही नहीं, तो हम कहेंगे नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। तो ये आपका एग्जाम था 7.1। तो बच्चों मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें और एटलीस्ट 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो भी नहीं है कि आप लोग देख नहीं सकते। 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख सकते। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, फिर से मैं बता रहा हूं कि थ्योरम्स का प्रूफ मैं यहां नहीं दूंगा आपको। थ्योरम के प्रूफ के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिसका इंटरेस्ट हो वो थ्योरम्स का प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। यहां मैं जस्ट आपको इनकी एप्लीकेशंस इलस्ट्रेट करूंगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्या है ये? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब इसमें देखो 2 एंगल हैं, ए मतलब एंगल, एस का मतलब क्या है? साइड, और ए का मतलब क्या है? एंगल, ठीक है। इट मीन्स अगर 2 ट्राइंगल हैं, इफ 2 triangles have या फिर has 2 angles and side included between these angles
आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि जो एग्जाम था वो तो साइड एंगल साइड, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये कह रहा है दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। खाली आप ये 3 चीजें ही चेक कर लो, आपको 6 चीजें चेक करने की नीड नहीं है। ये क्राइटेरिया कहता है कि आप खाली ये 3 चीजें ही चेक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपको 2 ट्राइंगल में मिल जाती हैं तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। क्या मीनिंग है इसका, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको कि जैसे एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी और सी, और एक ट्राइंगल आपको गिवन है पी क्यू आर, और इसने कहा कि जो ये एंगल है दिस एंगल इज योर 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री, और ये वाला एंगल 70 डिग्री है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री, और ये जो BC साइड है ये 8 सेंटीमीटर है, और जो QR साइड है ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो देखो बाय डेफिनेशन तो क्या डिमांड करती है कि तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड इक्वल। अब इस साइड के बारे में तो हमें पता ही नहीं है इक्वल है या नहीं, ना इसके बारे में पता कि ये इक्वल है या नहीं, ना एंगल ए और एंगल पी के बारे में पता। यानी कि बाय डेफिनेशन हम लोग इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जो थ्योरम पढ़ी हमने एंगल साइड एंगल, ठीक है, थ्योरम का जैसे कि आपको पता है थ्योरम का प्रूफ होता है, तो प्रूफ हम लोग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम क्या डिमांड करती है कि दो एंगल इक्वल हो जाएं, तो एक आंख से देखने पर आपको एकदम फटाक से दिख रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स तो इक्वल हैं ही हैं, क्योंकि 40-70 मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे को इजिली दिख रहा है। अब वो कहेगा कि एक साइड भी तो चाहिए, साइड कौन सी चाहिए, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड है। तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड तो क्या है, ये वाली है, और इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड क्या है, यहाँ QR है। तो आप क्या कहेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, आपको गिवन है। तो आप फटाक से क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू। बहुत सारे बच्चे इस नेम को लिखने में गड़बड़ करते हैं। तो देखो बच्चों, नेम को कैसे लिखेंगे, आप ना इस एंगल को उठा लो, ठीक है। अब बात रही कि सर हमें एंगल A तो किसी के इक्वल गिवन ही नहीं है, तो हम A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लिखें। तो मैंने कहा बच्चों, आपको A के इक्वल एंगल गिवन होता तो आप फटाफट यहाँ एंगल लिख देते। अगर एंगल नहीं गिवन है तो आप A के पास जाओ और A से पूछो कि बता भाई तेरे इक्वल एंगल कौन सा है। तो A ने कहा देख मेरे बारे में तो कुछ नहीं गिवन, लेकिन मेरे जो सामने की साइड है 8 सेंटीमीटर है, और ये जैसे ही 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ इसको पकड़ा, आप कहेंगे कि यहाँ भी है एक 8 सेंटीमीटर। तो A कहेगा मैं 8 सेंटीमीटर के सामने, तो यहाँ भी देख ले 8 के सामने कौन सा है। तो आपने कहा कि 8 के सामने तो P है, तो A कहेगा मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, P है। ऐसे लिखवाएगा ये नेम। फिर हमने B से पूछा, B कहेगा भाई मेरे तो इक्वल गिवन है, तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे सामने की साइड को पूछने की, और कहेगा 2 जब लिखे गए तो ट्राइंगल में 3 ही वर्टेक्स होते हैं, थर्ड तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूं मैं, जैसे ये दे दे आपको, इसमें ना इस प्रॉपर्टी का भी बड़ा यूज हो जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का भी। ABC PQR, ठीक है। अब उसने कहा दिस एंगल इज योर से 50 डिग्री, और ये एंगल आपका है 50 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज योर 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, ठीक है। और वो क्या कह देगा कि ये जो साइड है ये मान लो 7 सेंटीमीटर है,
ठीक है। और ये जो साइड है, कह दे कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो अब इनको देख के तो बच्चा बड़ा परेशान कि सर देखो यहाँ ये 50 70 गिवन है, यहाँ 50 60 गिवन है, तो जब एंगल इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट कैसे होगी। तो हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल का पता है, सम कितना होता है 180, ये एंगल 50 ये 70, तो ये एंगल कितना होगा। यहाँ वैल्यू वो लिखो जिससे तीनों का सम 180 बन जाए। हम कहेंगे यहाँ लिखा जाएगा 60। क्वेश्चन में वो नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो डेफिनेटली ये एंगल 50 और 60 110, तीनों का सम 180, तो यहाँ कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसने कहा ये एंगल 70 डिग्री, ये 60 ये 50, 60 और 50, 60 और 50 तो यहाँ भी है। इन दोनों के बीच की साइड क्यू आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ 50 और 60 को देखो, इन दोनों के बीच की साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ आपका कौन सा क्राइटेरिया लग जा रहा है, एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल अगर गिवन हो तो थर्ड एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्व टू एंगल क्यू और साइड ए बी इज इक्व टू क्यू आर। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है क्यू आर के। और जो आपका एंगल ए यहाँ 60 है, एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, एंगल ए और एंगल आर इक्वल है, और एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल, यहां आप ना बिना सोचे समझे फटाफट ट्राइंगल का नाम लिख दो, कुछ सोचने की नीड नहीं है। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगा दो, यहां ट्राइंगल का सिंबल बना दो। अब दिक्कत यहां आएगी जब ये फर्स्ट लेटर लिखोगे, तो इसके लिए आप ए के पास जाओ, ए से पूछो कि बता भी तेरे इक्वल एंगल कौन सा, ये कहेगा मेरे इक्वल एंगल है आर, तो आर लिखो। फिर बी को उठाओ, बी के पास जाओ, बी कहेगा मेरे इक्वल क्यू। फिर क्या है पी बच गया खाली एक, पी के इक्वल। तो यहां से आप देख सकते हो ए बी किसके इक्वल आया, आर क्यू के। अब आपसे ये पूछ ले कि बी सी किसके इक्वल रहेगा, आप कहेंगे बी सी, यहाँ बी और सी सेकंड थर्ड पोजीशन से उठाया, तो यहाँ क्यू और पी सेकंड थर्ड पोजीशन से उठाएंगे तो क्यू पी के इक्वल होगा। किस से कहा आपने, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया कॉन्ग्रेंसी से क्या मीनिंग है। कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट रिप्लिका, डिटो कॉपी, सेम शेप सेम साइज, तो वो क्या है कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी को डिस्कस किया हमने, फिर एक एग्जाम पढ़ा कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए और एक थ्योरम। इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि सब बच्चों को कॉन्ग्रेंसी अच्छे से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।